आज आपके सामने प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष सेवा के, सुशासन के जो रहे हैं, उस पर हमारा देश किन परिस्थितियों में था और आज किन परिस्थितियों में पहुंच चुका है, ये चर्चा करने के लिए हम सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप जानते हैं कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो हमारा देश पॉलिसी पैरालिसिस के संकट से गुजर रहा था। कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल जो मनमोहन सिंह जी का रहा है, उसमें अटल जी ने जो विरासत उनको सौंपी थी, देश के विकास दर को 7% से ऊपर, मुद्रास्फीति 3% से नीचे, उसको उन 10 वर्षों में हमारी विकास दर फिर से नीचे पहुंच गई थी 4% पर, और मुद्रास्फीति फिर 7% पर पहुंच गई थी। देश निराशा के संकट से में फंसा हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से जर्जर हो गया था और हम दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंचे थे। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। लेकिन मोदी जी को जिस आशा विश्वास के साथ देश की जनता ने देश की बागडोर सौंपी थी, उन्होंने एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में, दूसरी तरफ जन कल्याण के कार्यक्रम बनाने की दिशा में जो काम किए, आज उससे देश में एक अलग तरह का स्थिति है। उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई और उस प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कच्चे मकान पक्के मकान में बदल गए हैं। उन्होंने 2018 में आयुष्मान भारत योजना बनाई। 55 करोड़ से ज़्यादा लोग मुफ्त में 5 लाख का इलाज मुफ्त में उनका हो सकता है। खाद्यान्न सुरक्षा की योजना बनाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बनाई और एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत मजबूती के साथ देश आगे बढ़ा। और दूसरी ओर उलझे हुए मामले जितने थे, ये उलझे हुए मामले चाहे धारा 370 हो, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे 3 तलाक जैसा एक ऐसा कानून जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काले धब्बे की तरह था, उन्होंने इन सारे उलझे हुए मामले जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, उन मामलों को भी सुलझाने का काम किया है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में हो, बने कि न बने, ये सिर्फ हमारे देश के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करता था, ये दुनिया में भारत को कमज़ोर स्थापित करता था कि जब ये लोग भगवान राम जो आस्था के केंद्र हैं, उनकी जन्मभूमि में भव्य राम का मंदिर नहीं बना सकते, इसका मतलब देश के अंदर बहुत अंतर विरोध है। और देश के इस अंतर विरोध का फ़ायदा लेने की हमेशा दुनिया की ताकतों ने कभी भी कोई अवसर छोड़ा नहीं। इसलिए ये देश की सांस्कृतिक गौरवशाली जो हमारी गौरव था, उसको पुनर्स्थापित करने से जुड़ा हुआ मामला था। ये बड़ी कुशलता के साथ सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना कोई सपने को साकार करने से कम नहीं था। इसने कहीं ना कहीं देश के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया। वैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस जो देश के लिए ज़रूरी काम है, उसके लिए योजना न बना पाना, उसके लिए बजट का आवंटन न कर पाना,
ये देश को बहुत नीचे की ओर ले जा रहा था। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो गई है। और हम नहीं कहते, ज़माना कहने लगा है कि 6 महीने 1 साल के अंदर जर्मनी भी पीछे होने वाला है और हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये अर्थव्यवस्था मजबूत होने से क्या होता है? आज हम देख रहे हैं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बन रही हैं। नदियों को जोड़ने के लिए अभी केन बेतवा नदी का भूमि पूजन हुआ, काली पार्वती सिंह नदी का भूमि पूजन हुआ। इन नदियों को का प्रोजेक्ट आपको जानकारी में होगा, 1,75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें 90% केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को दे रहा है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ने वाला है। आपको मालूम है कि पिछली सरकार, हम जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो पाती थी। आज 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि आने वाले 4-5 वर्षों में हम 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। उसमें से 21 लाख हेक्टेयर के लिए केन बेतवा नदी और काली पार्वती सिंह का कंट्रीब्यूशन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश को यदि समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा। धरती से दौलत पैदा करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा, और जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे पानी को रोककर, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी को पहुँचाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की धरती लंबे समय से सिंचाई की नहरों के जाल का इंतजार कर रही है, और इसलिए इस दिशा में ठोस कदम मोदी जी के शासनकाल में जिस तरीके से राज्य सरकारों को काम करने का अवसर दे रही है, ये 11 वर्ष हमारे लिए ऐतिहासिक, लंबे समय से, आज़ादी के बाद से उन वर्षों के रूप में हम लोग याद करते हैं कि जो काम जरूरी है उन कामों को करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। आज जल जीवन मिशन चल रहा है, आयुष्मान भारत योजना अकेले मध्य प्रदेश में 18 के बाद से आपको आश्चर्य होगा कि 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो 4,30,000 लोग हैं जो आयुष्मान कार्डधारी हैं, 4 करोड़ 30 लाख, उनके इलाज के लिए 18 से लेकर इस आयुष्मान योजना के कारण गरीबों के इलाज में मध्य प्रदेश सरकार में, केंद्र सरकार और मध्य सरकार ने मिलकर 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अस्पतालों को पैसा दिया है, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। इतनी बड़ी राशि वो गरीब कहाँ से इंतजाम कर पाते अपने इलाज के लिए? इसका मतलब कि वो बीमारी का इलाज नहीं करा पाते थे, अकाल मौत की गाल में चले जाते थे, और जिन लोगों को लोग चंदा इकट्ठा करके पैसा इंतजाम कर देते थे उनका इलाज कहीं से भले हो जाता रहा होगा, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा का इतना बड़ा प्रोग्राम सारी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सका है जो मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने देश में लागू किया है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन में एक जिले में 2,000-3,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। इस योजना में क्या है? फिल्टर प्लांट बने, टंकियां बने, पाइपलाइन बिछे, और हर घर में पाइपलाइन बिछाकर नल से कलेक्शन देने का काम। अभी तक तो हम लोग शहर में फिल्टर प्लांट बनेगा ये कल्पना करते थे, लेकिन इस देश के गांव-गांव में फिल्टर प्लांट बनेगा और टंकियां बनेगी, और फिल्टर वाटर गांव के गरीब लोगों को। आज यदि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो स्वस्थ भारत की भी बात हम करते हैं। और स्वस्थ भारत के लिए हम जानते हैं कि आधी बीमारी का कारण दूषित जल है। दूषित जल की समस्या का समाधान करने के लिए फिल्टर्ड पानी देना जरूरी है। हमारे कितने भी हम अस्पताल बना लें, मेडिकल कॉलेज बना लें, लेकिन बीमारी के जड़ में यदि हम जाके काम नहीं करेंगे तो हमारे सारे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कम पड़ जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया। बहुत बड़ी योजना है ये। अकेले सागर में 2,500 करोड़ की प्रोजेक्ट सैंक्शन है, अकेले हमारे रीवा में 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन है, मध्य प्रदेश में 70,000 करोड़।
मैं पीएचई मंत्री था इस चुनाव के जस्ट पहले। 70,000 करोड़ के काम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब पूरे देश में 8 लाख करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया भारत को, जो पहले एक ट्रांसफार्मर लगाने में हैंडपम्प, किसी गांव में हैंडपम्प हो जाते थे। कोई विधायक जी यदि जाके, मुझे याद है, यदि एक हैंडपम्प किसी गांव में हो जाता था तो उस गांव में जब वो विधायक जी जाते थे तो ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत होता था, क्योंकि सोच ही सीमित हो गई थी। लगता था सरकारें कहाँ से करेंगी। जनता को भी लगता था कि यदि हम बड़ा काम बताएंगे तो करेंगे कहाँ से, क्या खजाना तो खाली है। लेकिन ये देश की मजबूत हो चुकी अर्थव्यवस्था ने हमारे देश को इतना सक्षम कर दिया है कि हमारी सरकारें पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्रों में मोदी जी की नज़र है। हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये औद्योगिक क्रांति के लिए उनका मिशन है। और जब औद्योगिक क्रांति होती है तो हम लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है, उससे गरीबी दूर होती है। जब शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो देश की स्पीड बढ़ती है, देश की स्किल बढ़ता है। स्किल इंडिया के नाम पर उन्होंने इस देश के नौजवानों को स्किल्ड करने की योजना बनाई है कि वो स्किल्ड होंगे तो जब जॉब क्रिएशन होगा तो उसमें वो अपनी योग्यता अनुसार उनको वहाँ पे जॉब मिल सकेगा। इसलिए हर क्षेत्र में मोदी जी के 11 वर्ष जो हैं वो उल्लेखनीय रहे हैं। देश आगे चल पड़ा है स्पीड, तेज़ी के साथ आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। 2047 जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो गए, जो मोदी जी का मिशन है, ये अमृत काल है। उन्होंने इसको अमृत काल कहा है। 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये अमृत काल पूरा होगा और तब तक में भारत आर्थिक महाशक्ति बन के अमेरिका, चाइना को भी पीछे करके और आर्थिक महाशक्ति बन के दुनिया का नेतृत्व करेगा, क्योंकि भारत को ही दुनिया का नेतृत्व करने पर दुनिया की भलाई है। यदि दुनिया में शांति की स्थापना कोई कर सकता है तो सिर्फ भारत ही कर सकता है, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अध्यात्म हमारे दिलों में बसता है और दुनिया को परिवार, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सिद्धांत है कि सारा दुनिया एक परिवार है। और इससे जब भारत ताकतवर होगा तो ना तो मिसाइलें दागी जाएंगी, ना लाशें बिछेंगी। आज दुनिया में जिस तरीके की स्थिति है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये भारत की पहचान बन गई है। एरियल स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। ऑपरेशन सिंदूर में चाहते तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान और हो सकता था। जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं कि सीज फायर क्यों हो गया, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम आतंकवादियों के अड्डों को टारगेट करके उनको नष्ट करने का काम, नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, पाकिस्तान का एक्सपोजर हो जाए सारी दुनिया में कि आतंकवाद को पैदा देश है। 7 प्रतिनिधिमंडल जो मोदी जी के शासनकाल में अभी देशों का दौरा किया, वो कोई छोटी पहल नहीं थी। चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया हो, और चाहे भारतीय जनता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई कांग्रेस और भाजपा और अन्य दल के लोग उस मिशन में काम में लगे हुए हैं। ये भी मोदी जी की कुशलता का ही परिचय है कि जब देश का सवाल आएगा तो पूरा देश एकजुट है। ये दुनिया को दिखाने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है और इसलिए देश उत्साहित है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के नेता की हमको देश को लंबे समय से ज़रूरत महसूस हो रही थी, न सिर्फ विजनरी लीडर बल्कि उस विजन को पूरा करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला नेता, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूँ, इस भावना को मानने वाला
कोई ऐसा नेता देश को मिले जो देश को झंझावातों से उबार कर देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, जो किसानों की खुशहाली के लिए काम करे, जो गरीबों की खुशहाली के लिए काम करे, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करे और जो युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए काम करे। उन्होंने नारा दिया ज्ञान। उन्होंने कहा हमारे देश में काम करने की ज़रूरत है ज्ञान पर। ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, एन फॉर नारी एंड ए फॉर अन्नदाता, किसान। इन पर काम यदि हम करेंगे तो सारे लोगों की तरक्की होगी, तो देश की तरक्की होगी। इसलिए हम लोग आज पूरे देश में पत्रकार बंधु जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनके बीच में जाकर 11 वर्ष जो मोदी जी के ऐतिहासिक रहे हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र को यदि वरदान बनाना है तो सरकार को भी अच्छा काम करना पड़ेगा, प्रशासन को भी अच्छा काम करना पड़ेगा, तीसरा न्यायपालिका है और चौथा पत्रकारिता है। तो आपके बिना लोकतंत्र अधूरा है। और जब चारों का बेहतर प्रदर्शन होगा तो हम लोकतंत्र को वरदान बनाने में सफल हो सकेंगे। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।